हेलो डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 एंड इट्स टाइटल इज नावल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जिनको कंबाइन करके हम नावल को लिखते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स भी कहा जाता है इसको, पार्ट्स भी कहा जाता है ऑफ द नावल। They work as a brick upon which the novel is also the writing। ये हम जब नावल लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपके सारे एलिमेंट्स माइंड में होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके हम कंबाइन करके नावल को स्ट्रक्चर देते हैं। अगर हम एनी नावलिस्ट वांट टू राइट एनी नावल, एनी टाइप ऑफ नावल, ही मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द नावल। किसी भी नावलिस्ट को अगर नावल लिखना है तो इन एलिमेंट्स उसकी समझ में होना चाहिए, ठीक है ना। कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले एलिमेंट है द प्लॉट, नंबर दूसरा उसका करेक्टर, उस प्लॉट का करेक्टर्स, नंबर तीसरा सेटिंग, नंबर 4 थीम, नंबर 5 point of view, number 6 we can say the style of the language, style of the language, number 7 conflict, conflict within the novel। ओके, जो कन्फ्लिक्ट एलिमेंट हैं ये जनरल नहीं होता है, हर एक नावल के अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, लेकिन किसी किसी नावल में होता है, किसी नहीं भी होता है कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। ये जो 6 एलिमेंट्स है ये कंपलसरी हैं किसी भी नावल के स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को ये बना के हम नावल को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, जो भी हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे ही केम एंड वेंट अवे, these are the two events, first they came then they went away, so it should be done sequence, ठीक है, ये sequence में होना चाहिए। so and that brings the reason of that events, and जो भी वो events हैं वो reason भी बताएं, ये events से ये जो हो रहे हैं किसी भी स्टोरी के अंदर इसका reason क्या है, ठीक है। that is called the plot, उसको हम plot कहते हैं। and I give you the reference of the from the book of the E.M. फोस्टर एस्पेक्ट ऑफ द नावल। उसमें वो डिफरेंशिएट करता है प्लॉट और स्टोरी को। स्टोरी हम उसको कहते हैं जब किसी भी इवेंट्स की सीक्वेंस हो लेकिन उसमें रीजन नहीं बताया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरी। तो स्टोरी में प्लॉट नहीं होता है, लेकिन प्लॉट के अंदर स्टोरी भी होता है, खुद प्लॉट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, तो द किंग द डाइड देन द queen died, this is the story but this is not the plot। and the king that died then the queen died due to the grief, this is also we can say the plot, because the plot give the reason why the queen died, because of the grief, okay। and the first examples there is also we are giving the sequence, the king died then the queen died, this is the sequence of the event, but there is no reason why the queen died। when we say the king died then the queen died due to the grief of the king, this is how we are telling the reason, it is called the plot, ठीक है ना। जब किसी भी आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं, पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स। वी कैन से इन सिंपल वर्ड इट इज द एग्जांपल ऑफ द, वी कैन से द स्टोरी, दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ दिस, वी कैन से द प्लॉट, ओके। तो ये इसकी सीक्वेंस क्यों है, इसके बाद ए के बाद बी, बी के बाद क्यों है ये सीक्वेंस? व्हेन वी आल्सो डिस्क्राइब द रीजन ऑफ दैट सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड द प्लॉट, ओके। जैसे डेज होते हैं, नेम्स ऑफ द डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, दिस इज कॉल्ड वी कैन से नेम दी एज ए स्टोरी बट नॉट वी कैन गिव द नेम एज अ प्लॉट, ओके। प्लॉट वो होता है जब किसी भी इवेंट्स की सीक्वेंस हो लेकिन उसका रीजन बताया जाए, उसको हम प्लॉट कहते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल, लिटरेरी एग्जांपल दिया, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ड्यू टू द ग्रीफ, एंड दिस वी कैन से टेक द एग्जांपल्स एंड डिफरेंशिएशंस फ्रॉम द बुक E.M. फोस्टर्स, द नेम ऑफ द बुक इज द एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल, ओके। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वी कैन से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ओके। उसके बाद हमारा द कैरेक्टर्स,
तो करेक्टर्स हम क्यों पढ़ते हैं? करेक्टर्स लिटरेरी डिवाइस व्हिच आल्सो गिव द डिटेल्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लॉट। प्लॉट के हवाले से हम डिटेल देना चाहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो द किंग डाइड देन द क्वीन डाइड विद ग्रीफ, दिस इज द प्लॉट, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस थ्रू दीज ऑल द एलिमेंट्स। इसको ये एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आपका प्लॉट लेंथी होना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो करेक्टर्स हैं वो आपकी प्लॉट के बारे में अंडरस्टैंडिंग देता है, डिटेल देता है थ्रू करेक्टर्स। ओके, उसके बाद है नंबर तीसरा एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग का मतलब ये होता है तो वेयर द करेक्टर से प्ले द वी कैन से द एक्शंस, जो एक्शंस हो रहे हैं किसी भी करेक्टर्स का वो किस जगह पे हो रहे हैं, किन एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सेटिंग इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और नंबर तीसरा थीम। थीम क्या होता है? एक होता है कॉमन आइडिया, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन आइडिया, and there is some also the universal idea underlying the message of the universality to the reader through the novelist is this is called the theme। नावल जो लिखता है वो यूनिवर्सल मैसेज देता है, जैसे ग्रीड, लालच हर इंसान को होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से जस्टिस है, हर इंसान को चाहिए जस्टिस, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल थीम। व्हेन द राइटर इज नॉवेलिस्ट इज राइटिंग नॉवेल्स, ही आल्सो द पिक अप द यूनिवर्सल थीम्स। On that universal themes, he also the interpreting the, we can say the story. Okay, so the number 5 element is also the point of view. Point of view means how you will tell the story and who will tell the story। हम प्लॉट के जरिए स्टोरी तो बताएंगे, स्टोरी कौन बताएगा और कैसे बताई जाएगी, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है। एंड एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। हम नावल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हम रख सकते हैं, ठीक है, हमारे क्या नावलिस्ट को परमिशन है, और 3 भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक ही नावल के अंदर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखें, 3 हम रख सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करे और नावलिस्ट क्या करता है, वो अपनी एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में दे आल्सो द एंगेजिंग विद द रीडर्स, रीडर्स को एंगेज होता है। जब वो यू इस्तेमाल करता है, आई वो यूज करता है, तो वो उसका मेनली फोकस क्या होता है, मेन कैरेक्टर पे होता है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जब सोसाइटी पे ऑब्जर्वेशन देगा और कैरेक्टर्स थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, तो वो राइटर क्या कहता है, तो वो एंगेज करता है सोसाइटी को और आपस में जो उसकी अपना क्या कहते हैं फीलिंग्स है, इमोशंस है, आइडियाज हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। दीज आर द मेन आल्सो द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज। जो नावल के अंदर लैंग्वेज में स्टाइल यूज होता है, आपको पता है, तो स्टाइल 4 टाइप्स होते हैं लैंग्वेज के। फर्स्ट द डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव। जो इस नावल के अंदर जो स्टाइल लैंग्वेज नैरेटिव मोस्टली यूज होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम स्टोरी को नैरेट करते हैं ना, बयान करते हैं, इसलिए हम इसमें नावल के अंदर नैरेटिव स्टाइल ऑफ लैंग्वेज रखेंगे। उसके बाद है हमारा कन्फ्लिक्ट, ठीक है। नहीं, कन्फ्लिक्ट आपको एक एग्जांपल दूं, कन्फ्लिक्ट क्या होता है। कन्फ्लिक्ट मैन टू मैन कन्फ्लिक्ट, मैन जैसे कि हेमलेट ड्रामा के अंदर मैन टू मैन कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और जो ओल्ड मैन इन सी है, नावल अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है, उसका मैन टू नेचर से कन्फ्लिक्ट है। एक संत्याजो मैन कैरेक्टर से कैसे वो समंदर के किनारे पे जाता है, कैसे उस जो बैड वेदर कंडीशंस को फेस करता है, ठीक है। दिस इज द कन्फ्लिक्ट मैन टू नेचर, ठीक है ना। तो नावल के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, या तो मैन टू मैन, मैन टू नेचर, मैन टू सोसाइटी, एक सोसाइटी के खिलाफ जो क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट होता है एक इंसान का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट विच इज यूज्ड इन दी एनी नावल, किसी भी नावल में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द वी कैन से द 7 एलिमेंट थ्रू बाय कंबाइनिंग दिस थ्रू 7 एलिमेंट्स वी कैन राइट द नावल, ठीक है ना। नावल हम लिखते हैं, ये क्या है, जब हम ये एलिमेंट्स मिलाएंगे तो फिर नावल लिख जाएगा, ठीक है। किसी भी नावल में आप प्लॉट न रखें, ठीक है ना, तो नावल कैसे बनेगा। थीम न रखें, नावल कैसे बनेगा। सेटिंग किस पे, ये कैरेक्टर्स किस पे ग्राउंड पे ये प्ले कर रहे हैं अपने एक्शंस, ये आपको पता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये एलिमेंट्स लाजमी हैं किसी भी नावल को लिखने के लिए, ठीक है ना। सो दीज आर द नावल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। जो इस पे हम लेक्चर एंड करेंगे, और इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।